अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टेक एंड टॉक। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग मुझसे पूछते हैं कि सर क्या हम लोग फ्री पिक पर एआई बेस्ड इमेजेस या एआई जनरेटेड इमेजेस अपलोड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और नेक्स्ट बात यही होती थी कि सर ये अप्रूव हो जाएंगी कि नहीं होंगे। उन सब लोगों के लिए और जो लोग काम करना चाहते हैं फ्री पिक पे, उन सब के लिए एक छोटी सी खुशखबरी है कि अब फ्री पिक इसको अलाउ करता है। दिस मीन्स कि आप लोग एआई जनरेटेड इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं। ये फ्री पिक का अपना आर्टिकल है और इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे कि कैसे हम लोग इमेज को अपलोड करेंगे और साथ ही साथ उसमें टैग्स कैसे ऐड करेंगे और अप्रूवल के चांसेस कितने होंगे। इस सब चीज़ों को और इसके साथ साथ इसमें हम लोग मेन इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि आपने फ़ाइल को बनाना किस तरह, ये सब प्रोसीजर इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट देखेंगे। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। सबसे पहले तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब ही कमेंट करते हैं या किसी भी चीज़ के बारे में पूछते हैं, कोशिश किया करें ये प्लेलिस्ट जो है फ्री पिक की इसको देख लिया करें। आप ये देखें, इसकी जो फर्स्ट ऑलमोस्ट 8 वीडियोस हैं ये तरतीब से बनी हुई है। इसके बाद वाली हैं मैंने क्या किया था, क्वेश्चंस के मुताबिक वीडियोस बना दी ताकि किसी को क्वेश्चन, जैसा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो यह है टू क्रिएट वेक्टर फाइल्स। इसमें मैंने क्या बताया, 10 ऐसी मेन चीज़ें बताई जो आपको पता होनी चाहिए वेक्टर फाइल बनाने के लिए। एक काइंड ऑफ छोटा सा प्रोसीजर और बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि एवरेज अर्निंग क्या होगी। इसके अलावा आप लोग आईडी अपलोड कर सकेंगे, ये तो बाद वाली चीज़ें। आप स्टार्टिंग की अगर पहली 8 से 9 वीडियोस देख लेते हैं जिसमें मैंने कंप्लीट तरीका बताया है फ्री पिक पे काम करने का, तो आपका अच्छा खासा काम यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। और इसके अलावा एसवीजी फाइल्स बनाने का तरीका वो भी बताया। और रिसेंटली मैंने कंप्लीट की थी 3 वीडियोस रिजेक्शन इशू से रिलेटेड जो फ्री पिक पे आते हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। और एक मैंने वीडियो बनाई थी अभी रिसेंटली के सेल एआई जनरेटेड इमेजेस ऑन स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट, उसमें मैंने अडोबी स्टॉक के बारे में कंप्लीट प्रोसेस बताया था। ये वीडियो आपको नज़र आ रही है। ये वीडियो और जो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लाजमी दूंगा और आई बटन में भी आप जाके देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले ये वीडियो देख लेना ताकि इसका तो काम कंप्लीट हो, आपको समझ आए कि काम चल क्या रहा है, एआई बेस्ड इमेज अपलोड कैसे करेंगे। अब देखें, छोटी सी रिक्वेस्ट ये होती है कि आप कोशिश किया करें वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें। अब देखें, स्टार्टिंग में तो ऑडियंस है लेकिन आगे चलते साथ ही वीडियो काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट डेड होने वाली है। तो इस चीज़ को नोटिस किया करें, आप कोशिश करें कंप्लीट वीडियो देखें। और एक दफ़ा देखने से अक्सर चीज़ें समझ नहीं आती, तो लाजमी है कि 1 से 2 दफ़ा तो देखें ताकि आपको समझ आ सके कि काम चल कैसे रहा है। और अब हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जो था एआई जनरेटेड इमेजेस को या एआई जनरेटेड कंटेंट को अपलोड करना फ्री पिक के ऊपर। अभी देखें, जो आर्टिकल मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था आपको, ये फ्री पिक ने खुद ही बना दिया है। उसमें उन्होंने क्या कहा है कि आप लोग अब एआई जनरेटेड इमेजेस को भी अपलोड कर सकते हैं। उन्होंने एक खूबसूरत सी ट्री वाली इमेज भी दी हुई है जिसमें एक पर्सन खड़ा हुआ, ये एआई जनरेटेड इमेज है, ठीक है। अब उन्होंने एक छोटी सी वीडियो भी दी हुई है, आप ये भी देख सकते हैं। या अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो मेरी भी वीडियो कंप्लीट देख सकते हैं ताकि आपको पता चल सके कि क्या प्रोसेस है। बहुत ही सिंपल टेक्निक है। टोटल आपने 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर मैंने जब खोलता हूँ अपलोड को, ये डैशबोर्ड नज़र आ रहा होगा आपको, यहाँ पर उन्होंने लिखा है जेपीजी होनी चाहिए फ़ोटोज़ के लिहाज से। एआई इमेजेस भी जेपीजी फॉर्म में बन जाती हैं, पीएनजी में होती है, इसको कन्वर्ट करते हैं ऑनलाइन कन्वर्टर से, वो आपने करना है। जेपीजी होनी चाहिए। और दूसरा क्या आपने ध्यान रखना है कि 2000 पिक्सल्स सबसे मिनिमम उसकी एक साइड, 2 साइडें होती हैं। अब देखें, ऐसे इमेज है ना, वर्टिकल और हॉरिजेंटल, उन दोनों में से वर्टिकल हो या बेशक हॉरिजेंटल हो, आपने हर साइड को 2000 पिक्सल से बड़ा रखना है, ठीक है। और मैक्सिमम 10,000, इससे ज़्यादा बड़ी इमेज नहीं करनी। और थर्ड, ऑब्वियसली RGB मोड लाजमी होना चाहिए। अब ये तीनों चीज़ें मैंने इस वीडियो में कंप्लीट बताई हैं। मैंने मिड जर्नी से इमेज जनरेट की, यही जो पाइस की आपको नज़र आ रही है। इसके बाद इसको मैंने वहाँ पर अपलोड किया, रिसाइज वाली वेबसाइट पे रिसाइज किया, इसकी कन्वर्शन की, जेपीजी पीएनजी से जेपीजी कन्वर्ट किया। अगर नहीं समझ आया तो आप अडोबी एक्सप्रेस जो वेबसाइट मैंने बताई है इसी वीडियो में, वो अगेन देख सकते हैं। वहाँ पर कंप्लीट आपको काइंड ऑफ एक्सटेंशन मिल जाएगी, आपको जेपीजी से पीएनजी से जेपीजी कन्वर्ट और इवन जेपीजी से पीएनजी भी कन्वर्ट हो जाती है।
बट पहले ये वीडियो देख लें, देन फिर आप इसको फॉलो अप करके अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारी कुछ जो डिटेल्स थी 3 चीज़ें वो तो कंप्लीट हो गई। अब हम लोग चलते हैं इमेज की तरफ। ये मेरे पास कुछ इमेजेस पहले से बनी हुई हैं, इनमें से मैं एक को ना डाउनलोड हुई हुई है, इसको मैं अपलोड करता हूँ। ये इमेज है, इसका जो साइज़ मिनिमम एक साइड आपको नज़र आ रही होगी, एक है 4098 और एक है 2304। इसकी देखें हर साइड 2000 से बड़ी है, तो इसका मतलब ये अपलोड होनी चाहिए लाजमी। देखिए मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया सिंपल। अब देखें उसने अपलोड कर दी है, ऑटोमेटिकली रिफ्रेश भी कर दिया, आपको ये नज़र आ रहा होगा। ये देखें इमेज आ चुकी है, आपको नज़र आ रहा है और रेडी इमेज, ठीक है। इसको मैं जैसे ही एडिट, अब देखें अक्सर लोग कहते हैं कि यहाँ पे मेरा करेक्ट आ रहे हैं, लोग कहते हैं सर हमारा यहाँ पर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आ गया है, टैग्स रॉन्ग आया, लिखा आ गया। आपने परेशान नहीं होना, अभी आपकी अपलोड नहीं हुई, अभी आपकी सिर्फ डिस्प्ले हो रही है डैशबोर्ड पे। नेक्स्ट काम क्या होता है, अब मैंने यहाँ पर एक डाली, आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा 10, मिनिमम 10, यहाँ पर आपने 10 डालनी है, देन ही ये सबमिट का बटन ऑन होगा, इससे पहले नहीं होगा। आपने क्या करना है, अपलोड होगी है, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 डाल ली, मैंने भी आपको एक का सैंपल करके दिखा रहा हूँ। अब एडिट मेटा डाटा पे जाएंगे, ये देखें ये इमेज आ चुकी है। इस पर जैसे सिलेक्ट करेंगे ना इमेज को, ये देखें अब उन्होंने एक ऑप्शन दे दिया है क्रिएटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आपको इस पर छोटा सा ये टॉगल बना है, इस पर देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल जनरेटेड इमेजेस को हम लोग अपलोड करेंगे, देन आपको इसको चेक रखना है। ये है प्रोसीजर। जैसे अब इसको मैंने ऑन किया, ये देखें छोटा सा एक एआई का आइकन बना आ गया। इसको मैं ऑफ करता हूँ, देखना गायब हो जाएगा, गायब हो गया। अगेन मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये छोटा सा आइकन बना आ गया एआई का। अगेन मैं सेलेक्ट करूँगा, अब देखिए इसने टाइटल खुद ही इमेज के अंदर से निकाल लिया है। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि जो एआई इमेजेस होती हैं उसमें इनबिल्ट टाइटल और टैग्स होते हैं, ये बात कंफर्म है। इसके अलावा अगर नहीं भी होते तो आप इसको लिख सकते हैं, जिससे ये वेव फॉर्म में है, ये एब्स्ट्रैक्ट कह सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड विद होता है नियॉन लाइट्स, विद नियॉन लाइट्स वेव्स कह सकते हैं ऐसे, ठीक है। टाइटल हो गया, इसके अलावा कीवर्ड। अब देखिए यहाँ पर एक आ रहा है कीवर्ड एआई जनरेटेड, इसने ये खुद ही डाला है। अब ये कीवर्ड सारे इसने खुद ही, मैंने अभी आपके सामने कोई कीवर्ड नहीं डाला, इसने खुद ही डाले हैं। कीवर्ड डालने के बाद आपने इसको जैसा सेव करना है सेव कर सकते हैं। देखो ऑटोमेटिकली इसने सेव कर दिया उस इमेज को। अगर आपका सेव बटन ओपन होता है, मेरा अभी क्लोज है क्योंकि मेरा टाइटल और डिस्क्रिप्शन आ चुकी है। आपने इसको डन सेव कर देना है और काम ख़त्म। सेव करने के बाद आपकी जब 10 फाइलें हो जाएंगी, आपने यहाँ सबमिट के बटन में क्लिक करना है। जब 10 फाइलें कंप्लीट होगी देन ये चला जाएगा रिव्यू के लिए। ये है कंप्लीट और सिंपल सा, बहुत ही छोटू सा प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको आइडिया अभी भी नहीं हुआ तो कोशिश करें वीडियो को रिपीट करके देखें। अब हम लोग चलते हैं, हमारा अभी यहाँ पे नॉट सबमिटेड वाला आइकन जो सेक्शन है वहाँ पर चलते हैं। देखिए नॉट सबमिटेड आ रहे हैं। अगर मैं अंडर रिव्यू में जाता हूँ, ये देखें ये कुछ इमेजेस डली हुई हैं, ये रिव्यू में है। 95% चांस है कि आपकी इमेज अप्रूव हो जाएगी। अब 5% चांस मैं क्यों कह रहा हूँ कि नहीं है, 5% मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इमेज की जो क्वालिटी है वो भी डाउन हो जाती है। जब आप किसी छोटी इमेज को बड़ा करते हैं, अपस्केल करते हैं, तो उसमें कोई ना कोई डॉट्स आ जाते हैं जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। ये पॉसिबिलिटी है कि फ्री पिक कहते हैं कि भाई आपकी जो क्वालिटी है वो कम है, और इसके अलावा कोई इशू नहीं आ सकता क्योंकि ये एआई जनरेटेड इमेजेस हैं, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। जो सच्ची बात है, सिर्फ हमने टेक्स्ट लिखा और उसने खुद ही जनरेट करके दे दिया। तो ये था आज का कंप्लीट प्रोसेस। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगेन छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट को लाजमी देखा करें, कंप्लीट प्लेलिस्ट को, देन क्वेश्चंस किया करें ताकि मुझे भी उसका आंसर करने में मज़ा आए, यूनिक क्वेश्चंस हों और आपको जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में मुझे भी मज़ा आए और मैं भी उस चीज़ों को एक्सप्लोर करूँ ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके अलावा वीडियो को लाजमी कंप्लीट देखा करें और साथ ही साथ अपने कमेंट्स भी दिया करें कि आपको समझ आई है कि नहीं आई। नेक्स्ट कोई भी इंफॉर्मेटिव चीज़ हो आपके पास, आप लोग शेयर कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। और इसके अलावा अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री पिक को, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग फ्री पिक को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।